स्वागत है तुम्हें आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ में। बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। सागर लोकसभा से लता गुड्डू बानखेड़े तकरीबन 1 लाख वोटों से आगे है। ये आंकड़ा है कि 98,000 वोटों से लता गुड्डू बानखेड़े आगे चल रही है। और अगर देखा जाए तो 1,69,000 के तकरीबन उनको वोट मिले हैं, जबकि 69,000 70,000 वोट जो है कांग्रेस के गुड्डू राजा को मिले हैं। तो इस हिसाब से 5 राउंड की जो गिनती हो चुकी है और 6वां राउंड शुरू हो गया, लेकिन 5 राउंड की गिनती के बाद 98,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं जो खबर है दमोह लोकसभा से, वहां तरवर लोधी जो है 53,000 वोटों से आगे माफ कीजिए राहुल सिंह लोधी 53,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये जो टिकाऊ बिकाऊ का जो कांग्रेस ने नारा लगाया था वो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। कुल लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए बुंदेलखंड में बहुत अच्छी खबर है। 1 लाख वोटों से ज्यादा की लीड बीडी शर्मा लिए हैं और अच्छी वोटों से बीरेंद्र खटीक भी आगे है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश में प्रदर्शन है वो राजस्थान और अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत बेहतर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी पहले 2019 में, वो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी दोहराते हुए नहीं दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी पोजीशन बनाए हुए है, कई सीटें इस पे आगे हैं। वो जो 400 पार का भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था वो नारा ही बनकर रह जाएगा, उस पर सीटें उतनी आती नहीं दिखाई दे रही। अगर अलायंस के साथ अगर हम बात करें तो 244 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही, जो बात कर रही थी कि हम जो है 350 अकेले लेंगे, तो वो ट्रेंड अब दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सागर के लिए बहुत अच्छी खबर है। शुरुआत से अभी तक जो खबर आई है उसमें हर राउंड हर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी अच्छी वोटों से जीती है। दमोह लोकसभा की अगर बात करें तो दमोह लोकसभा में भी राहुल लोधी बड़ी लीड बनाए हुए हैं। राहुल लोधी की जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा अगर लीड कहीं मिल रही है तो रहली विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है वहाँ लीड मिल रही है। और बंडा भी जो है तरवर लोधी चुनाव लूज करते दिखाई दे रहे हैं, जो वहाँ बताया जा रहा था कि बंडा बड़ा मलेरा उनके लिए बेहतर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में ज़रूर दिखाई दे रही। लेकिन अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह भी पीछे हैं, कमलनाथ के चिरंजीव भी पीछे हैं और तमाम ऐसे दिग्गज जो है जो दम भर रहे थे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उम्दा प्रदर्शन किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कांग्रेस और उसका गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो वजीर आजम है, जो देश का लोकप्रिय चेहरा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो अगर 3 राउंड चुनाव में पीछे रहते हैं तो ये बड़ी खबर है। हालांकि अभी 3 राउंड पीछे रहे हैं, मीडिया ने ये बात नहीं दिखाई, लेकिन ये मानकर चलें कि जिस लोकप्रियता के आधार पर हिंदुस्तान में जिस चेहरे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी वो 3 राउंड पीछे रही है। तो कुल लिहाज से जो लोकप्रियता का जो पैरामीटर था, पैमाना था, वो लगभग घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बहुत उम्दा तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त रहा है, तो कांग्रेस और अन्य जो दल है वो उतने उत्साह से चुनाव नहीं लड़े। लेकिन ट्रेंड बता रहा है कि अगर विपक्ष बहुत मजबूती से चुनाव लड़ता तो शायद परिणाम कुछ और होते। फिलहाल सागर के लिए बड़ी खबर है कि लगभग 1 लाख वोटों से लता गुड्डू बानखेड़े आगे चल रही है और बीडी शर्मा भी 1 लाख से ज़्यादा की लीड बनाए हुए हैं। और 53,000 की जो अभी तक की जो मीडिया के मुताबिक, जो आंकड़ों के मुताबिक जानकारी लगी है, उसमें राहुल सिंह लीड बनाए हुए दमोह लोकसभा। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स। तो अब शहर से दूर क्यों जाना? पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश।